हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल गुल्लू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह एक तस्वीर को स्क्रॉल कर सकते हैं। मेथड बहुत ही आसान है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू या जमा का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने 16:9 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने। इसके बाद आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद पहले इसकी लेंथ बढ़ाए। लेंथ बढ़ाने के बाद शुरू में आए और यहाँ टिक कर दे। फिर से तस्वीर पर क्लिक करें। कैंची के सामने वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने पहले स्टार्ट पोजीशन वाले पे क्लिक करना है और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देना है आपने। फिर आपने एंड पोजीशन पे क्लिक करना है और इसका साइज़ भी आपने ऐसे बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आप इसे यहाँ से टिक कर दें। टिक करने के बाद आपने फिर से तस्वीर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप विग्नेट वाला ऑप्शन ऑन करें और कलर फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे आए। बेसिक पे आपने क्लिक करना है। ये बेसिक वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फ़िल्टर आपको अच्छा लगे आप वही सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम ये वाला लगा लेते हैं। इसे लगाने के बाद आपने इसे यहाँ से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपने फिर से इमेज पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने सबसे पहले ब्राइटनेस वाला ऑप्शन कम करना है, कंट्रास्ट लेवल आपने बढ़ाना है और सैचुरेशन लेवल भी बढ़ा दे। इसे बढ़ाने के बाद आपकी तस्वीर कुछ प्रोफेशनल दिखेगी। उसके बाद आपने टिक करना है। तो चलिए हम चला के देखते हैं कि किस तरह से इमेज चल रही है। अब अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो आप यहाँ से इसका साइज़ पहले कम करें। साइज़ कम करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि अब किस तरह से चलती है ये वीडियो। तो आपने देख लिया कि जैसे जैसे हम इसका साइज़ छोटा करेंगे स्पीड वैसे वैसे ही बढ़ेगी। तो अब देखते हैं कि किस तरह से वीडियो चल रही है। अब इसके साथ अगर आपने अपने नाम को या अपने चैनल के नाम को भी स्क्रॉल करना है तो वो किस तरह से करेंगे। आपने वीडियो को शुरू पे लेके आना है, ये लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना नाम या चैनल का नाम, जिस चीज़ का नाम मर्ज़ी लिखना हो लिख लेना। मेरे चैनल का नाम टेक्निकल गुल्लू है, इसलिए मैं टेक्निकल गुल्लू ही लिखूँगा। तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से आपने राइटिंग सेलेक्ट करनी है। राइटिंग सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आप इससे लेंथ भी बढ़ा दें। लेंथ बढ़ाने के बाद फिर से शुरू पे आए और इसी पे टेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर ये लेफ़्ट साइड पे आपको की वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे लेके जाए और ये जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर से वीडियो को आगे लेके जाए और अपने टेक्स्ट को ऊपर ले जाएं। वीडियो को और आगे लेकर जाए, टेक्स्ट को भी और ऊपर ले जाएं। सेम टू सेम आपने भी इसी मेथड से करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि वीडियो के साथ टेक्स्ट चल रहा है कि नहीं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट भी चल रहा है। अब अगर आपने टेक्स्ट का एनिमेशन लगाना हो तो वो किस तरह से लगाएंगे। आपने सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये इन एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से जो मर्ज़ी एनिमेशन आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर ले। तो चलिए हम यहाँ से स्लाइड अप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसकी स्पीड कम कर देते हैं। स्पीड कम करने के बाद बैक आए और आउट एनिमेशन आप सेलेक्ट कर लें। यह स्लाइड राइट कर देंगे और स्पीड कम कर देंगे, टिक कर लें। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। आपने फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक कैंची के सामने ही आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं कि वीडियो किस तरह से चलती है। जैसा कि आपने देख लिया, टेक्स्ट के आते ही एनिमेशन शो हुआ और जब टेक्स्ट ख़त्म होगा तब भी आउट एनिमेशन शो होगा।
अगर आपने इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे। आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड कलर्स का, इस पे क्लिक करें। आपने इसे सबसे पहले इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इस पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले। तो चलिए हम वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के पीछे वाइट कलर भी है। इस तरह से आप आसानी से काइनमास्टर में एक खूबसूरत वीडियो बना सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।